यूपी की राजधानी लखनऊ में बीते 560 दिनों से आंदोलन चल रहा है, लेकिन यूपी की सरकार इंसाफ नहीं दे रही है। जानते हैं क्यों? क्योंकि जो छात्र इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं वे छात्र बहुजन हैं, पिछड़े समाज से आते हैं, इसीलिए सरकार कोई भी एक्शन नहीं ले रही है। नमस्कार, मेरा नाम नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला अटका हुआ है। बहुजन छात्र, पिछड़े छात्र योगी सरकार से गुहार लगा रहे हैं, इंसाफ की मांग कर रहे हैं। कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जी, स्वतंत्र देव सिंह जी, उन्हें इंसाफ दे दीजिए, न्याय दिलवा दीजिए, लेकिन उन्हें न्याय नहीं मिल पा रहा है। लेकिन अगर यही छात्र अगड़ी जात से आते तो शायद इन लोगों को अब तक इंसाफ मिल गया होता, क्योंकि आपको पता है उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती आई हुई है और जो अगड़ी जाति वाले बच्चे थे, अभ्यर्थी थे, छात्र थे, वे लोग आंदोलन कर रहे थे। उन लोगों ने कहा कि उम्र की जो सीमा है बढ़ाई जाए, तो योगी सरकार ने कुछ ही घंटों में फैसला ले लिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 3 साल की छूट दी जा रही है। पहले नियम था कि जनरल कैटेगरी से आने वाला छात्र अगर 25 साल का है तभी वो फॉर्म भर पाएगा, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अगर आप 28 साल के हैं और जनरल कैटेगरी से आते हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन बहुजन छात्र मांग कर रहे हैं, कोई नहीं सुन रहा है। 2 दिन पहले का ट्वीट है डॉक्टर आशुतोष वर्मा का, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। ये लिखते हैं 557 दिन में 5 मिनट भी पिछड़े अभ्यर्थियों की आवाज नहीं सुने मुख्यमंत्री। लखनऊ में 69,000 शिक्षक भर्ती में अपने हक की मांग कर रहे पिछड़े अभ्यर्थियों ने अपने हक के लिए मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के आवास का घेराव किया। भाजपा के ओबीसी नेता चुप्पी मारकर बैठे हैं, उन्हें समाज के हक से कोई लेना देना नहीं है। वहीं आर्या सिंह है, इनका ट्वीट है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में 69,000 शिक्षक भर्ती में 6,800 अभ्यर्थियों के नियुक्ति के मामले को लेकर अभ्यर्थियों ने शुरू की भूख हड़ताल। पीड़ित अभ्यर्थी लगभग 550 दिनों से धरने पर हैं। संवैधानिक दायरे में रह करके लोग अपने न्याय की गुहार लगातार लगाते रहें, लेकिन सरकार सुनने वाली नहीं है। इनका गुनाह केवल इतना है कि ये लोग अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, सरकार में बैठे मलाई काट रहे हैं। बहुत से मंत्री, सांसद, विधायक हैं, लेकिन मजाल है कोई न्याय दिलाने के लिए आगे आए। सरकार पता नहीं कब सुनेगी। तबीयत खराब हो रही है छात्रों की, जो छात्र अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं। सरकार को सुनना चाहिए, लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार सुनने के लिए राजी नहीं है। स्वतंत्र देव सिंह मंत्री हैं योगी आदित्यनाथ की सरकार में, उनके आवास का घेराव छात्रों ने किया, लेकिन उन्होंने छात्रों से मुलाकात नहीं की। अब सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी में ही बहुजन समाज के तमाम नेता हैं, ओबीसी कैटेगरी के तमाम नेता हैं, केशव प्रसाद मौर्य, स्वतंत्र देव सिंह, तमाम मंत्री हैं। क्या इन लोगों को नहीं सुननी चाहिए? क्या इन नेताओं को इको गार्डन नहीं पहुंचना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए? आप सत्ता में हैं, आपके पास सब कुछ है, आप इंसाफ क्यों नहीं दे रहे हैं? इन लोगों के साथ आप इंसाफ क्यों नहीं कर रहे हैं? बड़ा सवाल यही है। आशुतोष त्रिपाठी का ट्वीट है, हालात देखिए इनकी। ये 69,000 शिक्षक अभ्यर्थी हैं जो 6,800 सीटों पर पिछले 558 दिन से नियुक्त की मांग कर रहे हैं। घर परिवार, अपने बच्चे, अपना सब कुछ छोड़कर करीब 2 साल से धरना दे रहे हैं, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है। इनके साथ इंसाफ नहीं हो रहा है। अरे मांग इनकी क्या है? कम से कम सरकार को तो सामने आना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए। अगर मांग जायज है तो मान लेनी चाहिए। आश्वासन देने के लिए भी योगी आदित्यनाथ की सरकार तैयार नहीं है। जो आंदोलन चल रहा है, क्या उसकी आवाज नरेंद्र मोदी के कानों तक नहीं पहुंच रही है? और अगर नहीं पहुंच रही है, क्यों नहीं पहुंच रही है? बीजेपी कहती है सबका साथ सबका विकास,
सबका विश्वास, लेकिन पिछड़ों के साथ अन्याय क्यों किया जा रहा है? पिछड़ों के साथ भेदभाव, पिछड़ों पर जुल्म क्यों किया जा रहा है? जवाब कौन देगा? केशव प्रसाद मौर्य चुप क्यों है? हालांकि समाजवादी पार्टी फ्रंट फुट से इस मुद्दे को उठा रही है और इस मुद्दे पर खेलने का काम समाजवादी पार्टी लगातार कर रही है और अब लोग सवाल पूछ रहे हैं। वहीं देखिए, अविनाश यादव लिखते हैं, योगी सरकार के सिंचाई मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के आवास पहुंचे 69,000 शिक्षक भर्ती के सैकड़ों अभ्यर्थी ने आज कड़ाके की ठंड में कैबिनेट मंत्री का घर घेरा। सीएम योगी आदित्यनाथ जी, न्याय कीजिए। आप बताइए, आप घरों में हैं तो आप लोग कैसे रह रहे हैं? आपके ऊपर छत होगी, आपके पास जो है कि अलाव होगा, अलाव नहीं तो हीटर होगा, कपड़े होंगे, जैकेट का आप लोग प्रयोग कर रहे होंगे, लेकिन जो बच्चे खुले आसमान के नीचे आंदोलन कर रहे हैं, क्या इनको ठंड नहीं लगती? बताइए। इन लोगों ने गर्मी बिता दिया, बरसात बिता दिया, ठंड, आधी ठंड बीतने को है, दिसंबर खत्म होने वाला है, लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है और कहते हैं डबल इंजन की सरकार है उत्तर प्रदेश में और सबका साथ सबका विकास यहां पर हो रहा है। लेकिन सबके साथ सबका विकास कैसे हो रहा है ये दुनिया देख रही है। और जो बहुजन समाज से आने वाले बच्चे हैं, जो आंदोलनकारी बन चुके हैं, वे लोग कह रहे हैं कि 24 में आम चुनाव होना है और 2027 में विधानसभा चुनाव होना है और ये बच्चे इस जख्म को भूलने वाले नहीं हैं, क्योंकि ये लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं, ठंड में अपने घर नहीं जा रहे हैं, दिन हो रात हो ये लोग 24 घंटे आंदोलन कर रहे हैं। सरकार को न्याय देना चाहिए, लेकिन मौजूदा सरकार योगी आदित्यनाथ की सरकार इंसाफ नहीं दे रही है। प्रभात खबर ने एक खबर इस पर किया है, 69,000 शिक्षक भर्ती मामला, अभ्यर्थियों की भूख हड़ताल जारी, महिला अभ्यर्थी की तबीयत बिगड़ी है, सीएम योगी तक उनकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, अधिकारी उन्हें गुमराह कर रहे हैं, युवा खुले आसमान के नीचे विषम परिस्थितियों में धरना प्रदर्शन और भूख हड़ताल कर रहे हैं। हम भी मतदाता हैं, हम पिछड़े दलित समाज के लोग हैं, हमारी भी मांग जायज़ है, लेकिन सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। आगे लिखता है प्रभात खबर, 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण में हुई गड़बड़ी को दूर करते हुए नियुक्ति देने की मांग कर रहे अभ्यर्थियों की भूख हड़ताल लगातार जारी है। भूख हड़ताल पर बैठे अमरेंद्र पटेल, वीरेंद्र यादव, धर्मवीर प्रजापति, अन्नू पटेल, अर्चना शर्मा की मंगलवार को मेडिकल टीम ने स्वास्थ्य जांच की। अमरेंद्र सिरदर्द की शिकायत की, लेकिन उन्होंने दवा लेने से मना कर दिया। इसी बीच महिला अभ्यर्थी अनु पटेल की तबीयत बिगड़ गई और इसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। मेडिकल टीम अनु को लोक बंद अस्पताल इलाज के लिए ले गई है। अमरेंद्र पटेल ने बताया कि 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण लागू करने में हुई विसंगतियों को दूर किए जाने के बाद भी नियुक्ति पाने से वंचित आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने सोमवार से भूख हड़ताल शुरू की है। अभ्यर्थियों का धरना प्रदर्शन का 559 दिन पूरे हो गए हैं। इस दौरान बेसिक शिक्षा मंत्री से लेकर के सरकार के कई अन्य मंत्रियों से मुलाकात की गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। शासन प्रशासन की जो है कि कोई सुध लेने के लिए तैयार नहीं है। शासन प्रशासन के लोग बैठ करके देख रहे हैं, मूक दर्शक बने हुए हैं। लेकिन सवाल यही है कि बहुजन समाज के छात्रों के साथ, अभ्यर्थियों के साथ इंसाफ कब होगा, उन्हें न्याय कब मिलेगा? योगी आदित्यनाथ सरकार हाथ पर हाथ रख करके सब कुछ क्यों देख रही है? क्या पिछड़ा होना, दलित होना, आदिवासी होना गुनाह हो गया है, अपराध हो गया है और इसीलिए इन लोगों को इंसाफ नहीं मिल पा रहा है, इसीलिए इन लोगों को नौकरी नहीं मिल पा रही है? सिर्फ उत्तर प्रदेश ही क्यों, देश के तमाम ऐसे राज्य हैं जहां पर बीजेपी की सरकार है, बहुजनों के साथ ऐसे भेदभाव किया जाता है, जो उनका हक है, हक नहीं दिया जाता। कांसी राम साहब कहा करते थे, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, लेकिन संख्या के हिसाब से हक तो बहुत दूर है। जो आरक्षण वाला हक है वो हक भी बहुजनों को, पिछड़े समाज के अभ्यर्थियों को नहीं मिल पा रहा है और आंदोलन लगातार जारी है खुले आसमान के नीचे लखनऊ के इको गार्डन में। और सरकार सुनने के लिए
तैयार नहीं है। और बीजेपी में जो बहुजन समाज के लीडर हैं, जो ओबीसी कैटेगरी से आने वाले नेता हैं, वे लोग भी सुध लेने के लिए तैयार नहीं हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय आप लोग जरूर बताइएगा। क्या इन लोगों को इंसाफ मिल पाएगा, या पिछड़ा होना वास्तव में उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा गुनाह है, अपराध है? धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।